तो गाइस अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, अभी भी आप लास्ट मोमेंट पे ना कुछ चीजों का ध्यान से देखो। और मैं यहाँ पे आपको पेपर प्रेजेंटेशन बता दे रहा हूँ कि जिससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का कम से कम वीडियो अभी देख लो, और एक वीडियो दोस्तों स्ट्रेट लाइन का देख लो। ये 2 लेसन देख लो, आराम से आप निकल जाओगे पेपर में। अब देखो मैं आपको यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देख के जाओ, ऐसी गलतियां मत करना। हाँ, और कल बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो गया था, तो मैं आज ये जो कूपन कोड है ना दोस्तों, आज के लिए हमने एक्सटेंड किया है। तो ये जो कूपन कोड है, जो हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स लॉन्च किया था दोस्तों कल, तो हमने इस पे आज के दिन भी आपके लिए कूपन कोड बढ़ाया है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे सुबह से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो भाई ये जो नेक्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है, आज भी हमने इसको एक्सटेंड करके रखा है, तो याद से आप इससे ले सकते हो, जिसमें अल्ट्रा प्रोमैक्स बैच है, जहां पे दोस्तों मैं आपको ये फैसिलिटीज दे रहा हूँ। डिटेल लेक्चर्स, क्रैश कोर्स पूरा का पूरा फ्री है। 15 डेज का लाइव सेशन है दोस्तों, 15 डेज के गैप पे एक, फिर 15 डेज के बाद दूसरा लाइव, फिर 15 डेज के बाद तीसरा लाइव। नोट्स मिलेगा, पेपर, सैंपल पेपर मिलेगा। और दोस्तों इसका प्राइस ये है, पर आज के लिए ये है। तो ये कूपन कोड आज आपके रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने इसको बढ़वा के दिया है, तो आप ये इससे जुड़ सकते हो दोस्तों। बाद में इसका प्राइस ये हो जाएगा। और ये देन दोस्तों इसके बाद दूसरा हमारा बैच ये है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो। मैं पर अगर बोलूंगा, मेरे जो फेवरेट स्टूडेंट है वो फर्स्ट बैच से हैं, जिससे आपका मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है। इसमें ये फैसिलिटीज है, और इसका दोस्तों ये प्राइस है। ये कूपन कोड यूज करके इस प्राइस में ले सकते हो। और तीसरा बैच ये है, जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो इस बैच से जुड़ सकते हैं, इसका ये प्राइस है। तो फटाफट आपको जुड़ जाना चाहिए प्रदीप गिरी एकेडमी, जो हमारा एप्लीकेशन है उसके थ्रू। अब देखो दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत किया, पिछले 4 महीने से आपके लिए लगातार मेहनत किया हूं, सब चीजें हो गई है A to Z पास। तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता है, चैट बॉक्स में एक थैंक्स बनना चाहिए पेपर में जाने के पहले। मैं हमेशा, जब भी मैंने मेरे लाइफ में कोई भी पेपर लिखा हूं, मैं एक थैंक्स हमेशा करके जाता था, जो लोग मुझे कहीं ना कहीं से थोड़ा भी हेल्प करते थे। मैं तो दोस्तों आपको लगातार 4 महीने से इतना हेल्प किया, मेरी आंखों को आप देख सकते हो किस तरह से मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। अब देखो दोस्तों, हमेशा याद रखना, जो भी सम आए आपको फॉर्मेट में गिवन लिखना कंपलसरी है। याद रखना, अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है, उसके बाद दोस्तों आपको फाइंड मेंशन करना है। और उसके बाद दोस्तों, जैसे अगर समझो कोई फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, जैसे अगर समझो यहाँ पे टेन थीटा है, यहाँ पे आप लिख रहे हो दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपने लिखा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, बताओ ये फॉर्मूला किसका है। अब ये फॉर्मूला अगर आपने यूज किया, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में ऐसा मेंशन करो दोस्तों कि ये फॉर्मूला है। इससे आपका कैसा, थोड़ा सा कभी कभार कैसा होता है कि अगर आपने समझो आगे इस वाले स्टेप पे आपका आंसर रॉन्ग हो गया, तो इसका आपको मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, गिवन का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, पर ये पेपर प्रेजेंटेशन को एक अच्छा इंपैक्ट देता है। तो आपको ये फॉलो करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, और जिससे आपका मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ता है दोस्तों। और ये जो अगर आप फाइनल आंसर निकालते हो, तो इसको आंसर लिखो, और लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे आंसर फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो इस तरह से आपको हर एक सम का आपका पेपर प्रेजेंटेशन मेंशन करना चाहिए। ट्रिगो का अगर कोई भी सम आप सॉल्व कर रहे हो, तो एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करना है। रीजन को हमेशा सीन्स देके मेंशन करना है। जैसे आपने कहीं पे कुछ बॉलीवुड फॉर्मूला यूज किया, तो आप यहाँ पे लिखो दोस्तों टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा, ऐसे आपको मेंशन करना है दोस्तों, सीन्स करके। अगर आप कहीं पे आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। आज जो आपने गलतियां की है, नेक्स्ट सेमेस्टर में ये गलती मत करना, इसलिए कोर्स हमने लॉन्च कर दिया, 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और अच्छे से आज पेपर देना, एकदम बिना डरे आप अच्छे से पेपर देना। जिन्होंने मेहनत किया है उनको कभी तकलीफ नहीं होगा, और बहुत अच्छे से उनकी चीजें होगी। दोस्तों स्ट्रेट लाइन का मैक्सिमम क्वेश्चन को आप डायग्राम फॉर्मेशन में करना। डायग्राम आप पेन से बनाओगे तो भी चलेगा, इस तरह से, या परपेंडिकुलर है तो ऐसा, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इसको पैरेलल है तो ऐसा, एंड देन आप डायग्राम फॉर्म में चीजों को लिखो। इन केस अगर आपको कोई सम सॉल्व करने नहीं आ रहा है, पर आपको पता है यार सम के अंदर ना ये स्लोप है, तो आप ये स्लोप लिख दो, इसको आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे पार्शियल का कोई सम है, आपको नहीं पता है, आपको आगे नहीं आ रहा है सॉल्व करने, पर आपको ये पता है दोस्तों नॉन रिपीटेड सम है, ये a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2, ऐसे भी आप लिख दिए तो इस स्टेप को भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से स्टेप वाइज आपका पेपर प्रेजेंटेशन अगर आप रखोगे, तो आपको दोस्तों कहीं ना कहीं आपको हर स्टेप पे मार्क्स मिलेगा, और उसकी वजह से आपको एक अच्छे मार्क्स तक पहुंच जाओगे। आराम से आपका 20% के आसपास मार्क्स बढ़ जाएगा। हर क्वेश्चन में अगर आपको हाफ हाफ बढ़ा, तो आराम से 10-15 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो ये चीज का ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से आपको पेपर लिखना है, और पूरा का पूरा पेपर भर के आना, कभी पेपर में फेल नहीं होंगे दोस्तों। अगर पेपर आप छोड़ के आओगे तो तकलीफ हो जाएगा। पेपर पूरा भर के आना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्टिंग में मत अटेम्प्ट करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लास्ट में अटेम्प्ट करना। पहले जो आपको बोला है, जितना आपको बोला है वो अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले को अभी फिर से एक बार रिटर्न करके रिवाइज कर लो, और एक बार स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले को रिवाइज कर दो। बाकी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए आप सभी लोगों ने।
और आने के बाद पेपर देना जरूर, मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने पढ़ाया पेपर में आया है कि नहीं आया है। जय हिंद दोस्तों।